सो हेलो रेडियंस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि एक बिल्डिंग है जो 20 मीटर हाई है, यानी एक यहाँ पर हम फिगर बना लेते हैं। 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, यानी बिल्डिंग की ऊंचाई क्या है, 20 मीटर है। इस पर एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स है। ठीक है, इस पर एक ट्रांसमिशन टावर, मान लीजिए ये आपका ट्रांसमिशन टावर जो कि आपका फिक्स है। ठीक है, तो बारी बारी से देखिए। सबसे पहले हमें क्या बता रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स ऐसे 20 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 20 मीटर यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो उसके बॉटम का जो एंगल बन रहा है वो देखिए, यहाँ बॉटम का है 45 डिग्री एंड टॉप का क्या है 60 डिग्री बना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, पहले इसको हम क्या लिख लेते हैं, 45 डिग्री का ये एंगल बन रहा है, फिगर हम बना लेंगे। और फिर यहाँ पर क्या है, उसके टॉप का क्या बनना है 60 डिग्री, उसके टॉप का जो बनना है वो 60 डिग्री बनना है, इसको इधर लिख देते हैं। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो हमें टावर की ऊंचाई, यानी ये जो टावर है इसकी ऊंचाई हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम कर लेते हैं, नाम लिख लेते हैं पहले ए बी सी और डी यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम ट्राइंगल चूज करते हैं वो कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, इन अ ट्राइंगल बी ए सी में, बी ए सी। ठीक है, अब बी ए सी में देखिए क्या है आपका tan 45, tan 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी क्या है आपका BC अपॉन AB हो जाएगा। ठीक है, BC अपॉन AB यहाँ पर हो जाएगा। tan 45 की वैल्यू हम जानते हैं 1 होता है। ठीक है, इज इक्वल टू हो सकता है, तो लिख सकते हैं BC अपॉन में AB। तो यहाँ पर AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू हो जाएगा BC। ठीक है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो BC दिया है वो आपका दिया है कितना, 20 मीटर। BC इज इक्वल टू 20 मीटर दिया। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम अपने दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं, इन अ ट्रायंगल। अब कौन सा ट्रायंगल हम लेंगे, अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, यानी BAD, ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे। अब बड़े वाले ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, इन अ ट्रायंगल BAD। ठीक है, अब BAD में देखिए हमारे पास कितना एंगल बना है, 60 डिग्री का। तो tan 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या आपका BD और बेस क्या है आपका AB है। ठीक है, बेस आपका क्या है AB है। tan 60 की वैल्यू हम जानते हैं होता है √3/1। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका BD। अब देखिए BD किससे किससे मिलकर बना हुआ है आपका, BD इज इक्वल टू BC प्लस CD। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं BC प्लस में CD, ये दिया हुआ आपका डिवाइड बाई AB है। ठीक है, डिवाइड बाई AB। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इस फिगर को साइड में कर लेते हैं, तो इस फिगर को हम इधर कर लेते हैं। चलिए अब हम अपना सवाल शुरू करते हैं यहाँ पर। अब देखिए, अब हमें नेक्स्ट में क्या करना है, आगे क्या करना है, हमें आगे हमें करना है AB इज इक्वल टू, यानी AB इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, यानी BC तो आपका उधर रहेगा, यानी 20 प्लस CD जिसकी वैल्यू हमें चाहिए डिवाइड बाई ये क्या आपका √3 यहाँ पर चलाएगा, तो ये हो जाएगा √3। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखिए AB इज इक्वल टू क्या है 20 मीटर, यानी यहाँ पर हम लिख लेते हैं 20 मीटर, इसको लिख लेते हैं 20 इज इक्वल टू 20 प्लस CD डिवाइड बाई √3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमें CD वैल्यू चाहिए, तो इसको हम इधर कर लेते हैं, 20 √3 इज इक्वल टू 20 प्लस CD। ठीक है, एकदम आसान तरीके से इसको बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप को हम कवर करके चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये देखिए 20 √3 हो जाएगा माइनस 20 इज इक्वल टू CD हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ से देखिए CD इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, अब देखिए 20 क्या ले लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, तो हम बचेगा ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, यही क्या है आपकी हाइट, यानी जो टॉवर की हाइट है वो कितनी है, 20 √3 माइनस 1। ठीक है, ये आपके टॉवर की हाइट। अगर